हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के ऊपर एक इलस्ट्रेशन सिखाएंगे। सम्स शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितना सारा वीडियोस हम YouTube में अपलोड कर रहे हैं, ये सब वीडियो आप आपका दोस्त, आपका क्लासमेट सबके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ वो लोग भी इससे कुछ सीखें और वो लोग को भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। जो लोग पहले से ही ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिया वो लोग को मेरे तरफ से थैंक्स, और जो लोग ये चैनल को अच्छी तरह लाइक करेंगे वो लोग को भी मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी अच्छा वीडियो यहाँ पर छोड़ सकें। तो चलिए हम ये सम्स अभी शुरू कर रहे हैं। अब ये सम्स शुरू करने से पहले इसमें जो कॉलम करना चाहिए वो कॉलम हम बोर्ड में कर दिया। पहले कॉलम में आप लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शंस, मतलब यहाँ पर जो जो आइटम होगा उसके ऊपर आप लोग सब आइटम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड वाला जो है वो है अकाउंट इन्वॉल्व, और यानी कि इसमें जो जो अकाउंट आएगा वो वाला मेंशन करना है। सेकेंड वाला, उसके बाद वाला जो है नेचर ऑफ अकाउंट, उसका नेचर कैसा है। उसके बाद वाला भी सेम है, नेचर ऑफ अकाउंट। उसके बाद है हाउ अफेक्टेड, और यानी कि ये कैसे अफेक्ट होता है इसके ऊपर। उसके बाद भी वैसे ही है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट कॉलम आप लोग यहाँ पर कर देंगे। तो ऊपर में हम एक एक करके नंबर दे दिया। जैसे ट्रेडिशनल वाला जो है वो नंबर 1 होगा और मॉडर्न जो है वो नंबर 2 होगा। दोनों मेथड हम एक साथ कर दिया ताकि कि आप लोगों को अच्छी तरह ये दिमाग में आ जाए जो कैसे करना है। नंबर 1 वाला जो है वो वाला ट्रेडिशनल वाला है, और जो 2 वाला जो है वो मॉडर्न अप्रोच वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी सम्स हम शुरू कर रहे हैं। पहला वाला जो अकाउंट में ट्रांजैक्शन है वो है मिस्टर दास स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹3 लाख। मिस्टर दास बिजनेस शुरू किया 3 लाख कैश लेकर। तो इसका ट्रांजैक्शन क्या होगा ना, देखिए। नंबर 1 में मेंशन है मिस्टर दास स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹3 लाख। तो ट्रांजैक्शन में वही चीज़ हम लिख दिया। तो आप लोग भी ऐसे ही ट्रांजैक्शन में ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद अकाउंट इन्वॉल्व, यहाँ पर जो पहला जो है ट्रेडिशनल, वो ट्रेडिशनल का नंबर हम 1 दिया, उसमें आप लोग लिखेंगे कैश, ऊपर में नीचे कैपिटल, क्योंकि जब वो बिजनेस मिस्टर दास बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जर्नल होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ऊपर में होगा कैश, नीचे में होगा कैपिटल। फिर नेचर ऑफ अकाउंट जो ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन में होगा कैश, ये है रियल अकाउंट, और कैपिटल ये है पर्सनल अकाउंट। हाउ अफेक्टेड, यहाँ पर जो है वहाँ पर आप लोग क्या मेंशन करेंगे ना, कैश ये बिजनेस में आ रहा है तो कैश इज़ कमिंग इन, और कैपिटल कौन दे रहा है, मिस्टर दास, तो दास इज़ द गिवर। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, ये कॉलम में, दोनों कॉलम में 3 लाख करके रुपीस आप लोग लिखेंगे। अब हम मॉडर्न अप्रोच कहाँ पर होगा वो मेंशन कर रहे हैं। अभी मॉडर्न अप्रोच में क्या लिखना है ना, ट्रांजैक्शन जैसा था वैसा ही आप लोग लिखेंगे। उसके बाद अकाउंट इन्वॉल्व, इसमें जैसा आपका ट्रेडिशनल में कैश और कैपिटल दोनों मेंशन किया था, सेम एज नंबर 2 यानी कि मॉडर्न अप्रोच में भी आप लोग वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में जो मॉडर्न जो है उसमें कैश ये क्या है, एसेट है, क्योंकि ये करंट एसेट है तो इसलिए इसमें एसेट लिखेंगे, और कैपिटल जैसे बिजनेस में आ रहा है तो इसलिए कैपिटल यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद हाउ अफेक्टेड, ये जगह में बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश क्या है, इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल
वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। और अमाउंट जो है जैसे नंबर 1 में हम लिखा था, नंबर 2 में भी वैसा ही सेम होगा, 3 लाख 3 लाख। तो ये वाला हो गया नंबर 1 का ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। अब हम सेकेंड वाला आ रहे हैं। अभी हम सेकेंड ट्रांजैक्शन में आ रहा है। सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या मेंशन है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹60,000 फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। तो ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर मेंशन है वो सेकेंड नंबर देकर ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नंबर 1 में जो मेंशन है, जैसे ट्रेडिशनल में बैंक में पैसा आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अकाउंट इन्वॉल्व में बैंक होगा। कैश जा रहा है तो कैश नीचे में होगा। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में बैंक है पर्सनल अकाउंट और कैश है रियल अकाउंट। उसके बाद हाउ अफेक्टेड में क्या मेंशन होगा, बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक अमाउंट को रिसीव कर रहा है और कैश जा रहा है, कैश इज़ गोइंग आउट। और अमाउंट जैसा है 60,000 वो डेबिट और क्रेडिट में मेंशन करना है। उसी तरह मॉडर्न अप्रोच का जो है वो अकाउंट इन्वॉल्व में सेम एज ऐसा ही लिखना है, बैंक और कैश। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में आप लोग लिखेंगे दोनों ही एसेट है, बैंक भी एसेट है, कैश भी एसेट है, तो यहाँ पर एसेट मेंशन करना है। उसके बाद हाउ अफेक्टेड, इसमें लिखेंगे बैंक में अमाउंट आ रहा है तो वो इंक्रीज, कैश जा रहा है वो डिक्रीज। फिर दोनों कॉलम में जैसा है डेबिट और क्रेडिट उसमें 60,000 करना है। अभी हम आ रहे हैं थर्ड ट्रांजैक्शन में। अभी नंबर 3 ट्रांजैक्शन है बोरोड फ्रॉम राम ₹2 लाख। तो ट्रांजैक्शन में हम लोग वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच में अमाउंट आ रहा है तो डेबिट में होगा कैश, और क्रेडिट मतलब लोन फ्रॉम राम, राम के पास पैसा मिल रहा है तो यहाँ पर अकाउंट्स इन्वॉल्व में ये लिखना है। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में कैश आ रहा है तो कैश रियल अकाउंट, लोन फ्रॉम राम, राम जो है राम के पास से पैसा मिल रहा है तो ये होगा पर्सनल अकाउंट। उसके बाद हाउ अफेक्टेड, कैश इज़ कमिंग इन, कैश आ रहा है, और नीचे में क्या लिखना है, राम इज़ द गिवर, मतलब राम के पास से हम लोग को पैसा मिल रहा है। और डेबिट क्रेडिट में जैसा है वैसा ही 2 लाख लिखना है। तो ये वाला नंबर 1 का है। अब नंबर 2 में यानी कि मॉडर्न अप्रोच में आप लोग जब यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें से आप लोग को जैसे नंबर 1 में लिखा है कैश लोन फ्रॉम राम वैसे ही लिखना है। फिर सेकंड में यहाँ पर कैश है एसेट, तो कैश जो एसेट है तो यहाँ पर एसेट लिखना है। और राम के पास से हम लोग को लोन मिल रहा है तो लोन क्या है, वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी है तो यहाँ पर लाइबिलिटी मेंशन करना है। फिर हाउ अफेक्टेड, मॉडर्न अप्रोच में क्या लिखना है, दोनों ही इंक्रीज हो रहा है। एक तरफ से कैश आ रहा है बिजनेस में तो ये इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा तरफ से लाइबिलिटी हो रहा है तो यहाँ पर इंक्रीज लिखना है, और बाकी दोनों में 2 लाख लिखना है। अभी हम आ रहे हैं नंबर 4 ट्रांजैक्शन में। नंबर 4 ट्रांजैक्शन में मेंशन है परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹30,000 इन कैश फ्रॉम मेसर्स सेन फर्नीचर कंपनी। तो ट्रांजैक्शन में वही लिखना है। नंबर 1 जो ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में ये क्या है, रियल, ये भी रियल है। उसके बाद हाउ अफेक्टेड में फर्नीचर इज़ कमिंग इन, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, कैश इज़ गोइंग आउट। फिर डेबिट क्रेडिट में वैसा ही अमाउंट मेंशन करना है। उसके साथ नंबर 2 जो मॉडर्न अप्रोच जो है वो 2 जो यहाँ पर लिखा है फर्नीचर और कैश, जैसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच में लिखा था वैसा ही मॉडर्न अप्रोच में लिखना है। फिर नेचर ऑफ अकाउंट में दोनों ही एसेट है, फर्नीचर ये फिक्स्ड एसेट, कैश ये करेंट एसेट। उसके बाद हाउ अफेक्टेड में फर्नीचर आ रहा है तो इंक्रीज, कैश जा रहा है तो कैश यहाँ पर होगा डिक्रीज। फिर दोनों में 30,000 करके डेबिट क्रेडिट में मेंशन करना है। अब आ रहे हम ट्रांजैक्शन 5 में। अभी नंबर 5
ट्रांजैक्शन है परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम कोलकाता से फॉर ₹20,000। तो ट्रांजैक्शन में वही हम लिख दिया। उसके बाद अकाउंट इन्वॉल्व में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर किसके पास से आ रहा है, कोलकाता से, यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट फर्नीचर रियल अकाउंट, कोलकाता से पर्सनल अकाउंट। उसके बाद हाउ अफेक्टेड, तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर इज़ कमिंग इन, और कोलकाता सेफ इज़ गिवर, कोलकाता सेफ से हम लोगों को मिल रहा है। उसके बाद अमाउंट में जैसे डेबिट और क्रेडिट में 20,000 लिखना है। फिर नंबर 2 जो मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट इन्वॉल्व में वैसा ही मेंशन करना है। नेचर ऑफ अकाउंट में फर्नीचर है एसेट, एसेट लिखना है। कोलकाता सेफ के पास से फर्नीचर आ रहा है तो ये हम लोगों के लायबिलिटी है तो लायबिलिटी लिखना है। उसके बाद हाउ अफेक्टेड में दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ से एसेट आ रहा है, एक तरफ से लायबिलिटी हो रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, और अमाउंट में दोनों में वैसा ही रहेगा। उसके बाद नंबर 6 आइटम जो है वो है विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹3,000। तो ट्रांजैक्शन में वैसे ही हम लिख दिया। उसके बाद नंबर 1 जो है अकाउंट इन्वॉल्व में ड्राइंग्स, हम लोग पैसा उठा रहे हैं तो यहाँ पर ड्राइंग्स लिखना है। नीचे में कैश जा रहा है तो नीचे में कैश करना है। नेचर ऑफ अकाउंट में ये है पर्सनल अकाउंट तो पर्सनल लिखना है, और कैश है रियल अकाउंट तो यहाँ पर रियल। उसके बाद हाउ अफेक्टेड में दास इज़ द गिवर, तो किसके पास से पैसा किसको पैसा मिल रहा है तो दास इज़ द रिसीवर, मतलब दास को मिल रहा है, और कैश जा रहा है तो कैश इज़ गोइंग आउट। उसके बाद यहाँ पर 3,000 डेबिट क्रेडिट में मेंशन करना है। उसी तरह मॉडर्न अप्रोच के लिए भी ड्राइंग्स और कैश ऐसे ही लिखना है। फिर नेचर ऑफ अकाउंट में ये ड्राइंग्स मतलब कैपिटल से जा रहा है तो कैपिटल यहाँ पर आ रहा है वो अमाउंट कैपिटल होगा, और कैश ये है एसेट, कैश में यहाँ पर एसेट में लिखना है। और हाउ अफेक्टेड में ये डिक्रीज अमाउंट जा रहा है, ये भी डिक्रीज ये भी जा रहा है, और दोनों में ऐसा ही 3,000 डेबिट क्रेडिट में लिखना है। अभी हम आ रहा है नंबर 7 ट्रांजैक्शन में। नंबर 7 में मेंशन है विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹12,000। तो ट्रांजैक्शन में वैसे ही हम लिखा। उसके बाद अकाउंट्स इन्वॉल्व में कैश आ रहा है तो कैश, बैंक से जा रहा है तो बैंक, मतलब दोनों के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है। नेचर ऑफ अकाउंट में कैश है रियल अकाउंट और बैंक है पर्सनल अकाउंट। फिर हाउ अफेक्टेड कैश इज़ कमिंग इन, कैश आ रहा है, बैंक इज़ द गिवर, बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक है गिवर। उसके बाद दोनों में 12,000 लिखना है। और नंबर 2 मॉडर्न अप्रोच में सेम एस अकाउंट इन्वॉल्व में जैसा किया वैसा ही लिखना है। फिर नेचर ऑफ अकाउंट में लिखना है कैश भी एसेट है मतलब करेंट एसेट, और बैंक भी सेम एस एसेट। और हाउ अफेक्टेड में कैश आ रहा है तो कैश में यहाँ पर होगा इंक्रीज, और बैंक से पैसा जा रहा है तो ये होगा डिक्रीज, और अमाउंट जो डेबिट क्रेडिट है वैसे ही मेंशन करना है। अब नंबर 8 ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है न, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 से गुड्स को परचेस किया, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन में वैसे ही लिखना है। अकाउंट्स इन्वॉल्व में परचेस मतलब गुड्स आ रहा है तो यहाँ पर परचेस लिखना है, कैश जा रहा है तो कैश यहाँ पर। नेचर ऑफ अकाउंट में परचेस मतलब गुड्स ये नॉमिनल अकाउंट, और कैश ये रियल अकाउंट। हाउ अफेक्टेड में गुड्स आ रहा है तो परचेस इज एन एक्सपेंस, और कैश जा रहा है कैश इज गोइंग आउट, और डेबिट क्रेडिट में 20,000। उसी तरह नंबर 2 जो मॉडर्न अप्रोच में यहाँ पर परचेस और ये नीचे में कैश लिखना है। फिर नेचर ऑफ अकाउंट में ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस लिखना है, और कैश ये करेंट एसेट है तो यहाँ पर एसेट लिखना है। उसके बाद हाउ अफेक्टेड में गुड्स आ रहा है तो इंक्रीज, कैश जा रहा है तो कैश डिक्रीज, फिर यहाँ पर दोनों में 20,000 लिखना है। अभी हम आ रहे हैं नंबर 9 ट्रांजैक्शन में। 9 ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अमर ट्रेडर्स ₹25,000, ऐसा ही हम ट्रांजैक्शन में वही लिखा। अकाउंट इन्वॉल्व में
परचेस कर रहा है मतलब गुड्स आ रहा है तो परचेस अकाउंट, किसके पास से, अमर ट्रेडर के पास से, तो नीचे में अमर ट्रेडर। नेचर ऑफ अकाउंट में क्या है, परचेस, ये नॉमिनल अकाउंट है, और अमर ट्रेडर, अमर क्या है, नाम है, तो ये पर्सनल है। उसके बाद हाउ इफेक्टेड में गुड्स आ रहा है तो गुड्स कम्स इन, और अमर ट्रेडर उसके पास से मिल रहा है तो अमर ट्रेडर इज़ गिवर। उसके बाद अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में 25,000 करके लिखना है। सेम एज नंबर 2 मॉडर्न अप्रोच में परचेस अमर ट्रेडर ऐसे लिखना है। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में ये है परचेस कर रहा है मतलब एक्सपेंस, और अमर ट्रेडर के पास से हम लोग को गुड्स मिल रहे हैं तो वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी, तो यहाँ पर लाइबिलिटी लिखना है। फिर दोनों ही आ रहा है, एक तरफ से गुड्स भी आ रहा है तो इंक्रीज, और लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर भी इंक्रीज। फिर डेबिट और क्रेडिट में यहाँ पर अमाउंट को लिखना है। अब नंबर 10 ट्रांजैक्शन में लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू रवि ₹40,000। ट्रांजैक्शन में हम वैसा ही लिखा। फिर गुड्स बेचा तो पैसा आ रहा है तो यहाँ पर कैश, क्या कर रहे हैं हम, सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉलम में अकाउंट्स इन्वॉल्व जहाँ पर है वहाँ पर सेल्स लिखना है। फिर कैश है रियल अकाउंट, सेल्स है नॉमिनल अकाउंट। हाउ अफेक्टेड में लिखना है कैश इज़ कमिंग इन, यानी कि सेल करने के बाद हम लोग के पास पैसा आ रहा है तो ये इसलिए यहाँ पर कैश इज़ कमिंग इन लिखा। और सेल्स इज़ एन इनकम, सेल्स करने से हम लोग को इनकम हो रहा है तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट हम लोग लिखा। उसके बाद डेबिट क्रेडिट में 40,000 मेंशन करना है। सेम एज नंबर 2 में कैश और सेल्स ऐसे ही लिखना है। फिर नेचर ऑफ अकाउंट में कैश है करेंट एसेट तो एसेट लिखना है। सेल्स वन टाइप ऑफ रेवेन्यू मतलब इनकम हो रहा है तो यहाँ पर रेवेन्यू लिखना है। उसके बाद हाउ अफेक्टेड में दोनों ही इंक्रीज कर रहा है, एक तरफ से हम लोग के पास पैसा भी आ रहा है और सेल्स भी हो रहा है तो यहाँ पर इंक्रीज, और अमाउंट में 40,000। 11 ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट ₹40,000, तो कृष्णा को बेचा क्रेडिट में, तो यहाँ पर किसको अकाउंट इन्वॉल्व किसके साथ हो रहा है, कृष्णा के साथ, तो कृष्णा डेबिट, सेल्स हो रहा है तो सेल्स यहाँ पर। उसके बाद कृष्णा जो नेचर ऑफ अकाउंट में यह है पर्सनल अकाउंट तो यहाँ पर पर्सनल लिखना है, और सेल्स यहाँ पर नॉमिनल लिखना है। उसके बाद हाउ अफेक्टेड में कृष्णा इज़ द रिसीवर, कृष्णा को गुड्स मिल रहा है तो यहाँ पर वो रिसीवर होगा। सेल्स इज़ एन इनकम, सेल्स हम लोग क्रेडिट में किया फिर भी ये वन टाइप ऑफ इनकम है, और डेबिट क्रेडिट में 40,000 किया। नंबर 2 मॉडर्न अप्रोच में सेम कृष्णा और सेल्स ऐसे लिखना है। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में कृष्णा ये क्या है, मतलब इसको हम लोग बेचा है, गुड्स जा रहा है तो ये है एसेट, और सेल्स ये है रेवेन्यू। फिर दोनों में क्या है, कृष्णा के पास गुड्स जा रहा है तो इंक्रीज, हम लोग को सेल्स हो रहा है वो भी इंक्रीज, और 40,000 यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया नंबर 11 ट्रांजैक्शन। अभी हम नंबर 12 में आ रहे हैं। अभी नंबर 12 ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ₹30,000, तो ट्रांजैक्शन में वैसे ही हम लिख दिया। अकाउंट इन्वॉल्व में कैश आ रहा है तो कैश, और नीचे में कृष्णा। नेचर ऑफ अकाउंट में कैश है रियल अकाउंट, कृष्णा है पर्सनल अकाउंट। हाउ अफेक्टेड में कैश इज़ कमिंग इन, कैश आ रहा है, और कृष्णा इज़ द गिवर, कृष्णा यहाँ पर दे रहे हैं, और डेबिट और क्रेडिट में 30,000 लिखना है। सेम एज मॉडर्न अप्रोच में कैश और कृष्णा जैसा है वैसे ही लिखना है। फिर नेचर ऑफ अकाउंट में कैश भी एसेट है, कृष्णा भी एसेट है, दोनों में लिखना है। और हाउ अफेक्टेड में कैश आ रहा है तो इंक्रीज, कृष्णा के पास से जा रहा है तो वो डिक्रीज। फिर डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट लिखना है। उसके बाद 13 जो ट्रांजैक्शन वो है कैश पेड टू अमर ट्रेडर्स ₹15,000, तो ट्रांजैक्शन में वैसा ही लिखा। फिर अकाउंट इन्वॉल्व में अमर ट्रेडर के पास से, अमर ट्रेडर को हम लोग पैसा दे रहा है तो अमर ट्रेडर ऊपर में आएगा, कैश जा रहा है तो कैश नीचे में। नेचर ऑफ अकाउंट जो है अमर ट्रेडर है पर्सनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। फिर हाउ अफेक्टेड में
अमर ट्रेडर इज़ द रिसीवर, अमर ट्रेडर को मिल रहा है, और कैश जा रहा है तो कैश इज़ गोइंग आउट, और डेबिट क्रेडिट में 15,000 15,000। और मॉडर्न अप्रोच में सेम एज अमर ट्रेडर और कैश। नेचर ऑफ अकाउंट में अमर ट्रेडर को क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो ये लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी पेड कर रहा है। कैश जा रहा है तो कैश है एसेट। उसके बाद हाउ अफेक्टेड में डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ से कैश भी डिक्रीज हो रहा है, अमाउंट में डेबिट क्रेडिट। उसके बाद नंबर 14 ट्रांजैक्शन में रिसीव चेक फ्रॉम कृष्णा ₹10,000। तो जैसा ट्रांजैक्शन था वैसे ही हम लिखा है यहाँ पर। फिर अकाउंट इन्वॉल्व में कैश, मतलब चेक आ रहा है कृष्णा के पास से, तो यहाँ पर अकाउंट इन्वॉल्व में कैश लिखना है, और किसके पास से आ रहा है, कृष्णा के पास से, तो यहाँ पर मेंशन करना है। फिर वो क्या है, ना कैश है रियल अकाउंट, कृष्णा है पर्सनल अकाउंट। हाउ अफेक्टेड में चेक इज़ कमिंग इन, चेक आ रहा है और कृष्णा इज़ द गिवर, तो कृष्णा के पास से चेक मिल रहा है, और अमाउंट में दोनों साइड में ऐसा लिखना है। और मॉडर्न अप्रोच में कैश और कृष्णा जैसा पहले लिखा था वैसा ही होगा। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में दोनों ही एसेट है, एसेट मेंशन करना है। उसके बाद हाउ अफेक्टेड में कैश आ रहा है तो ये इंक्रीज, कृष्णा के पास से कैश जा रहा है तो क्या हो रहा है ना, ये डिक्रीज होगा। फिर दोनों में अमाउंट लिखना है। नंबर 15 में डिपॉजिटेड कृष्णास चेक नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या कर रहे हैं ना, कृष्णा के पास से जो चेक मिला वो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो ट्रांजैक्शन में वैसा ही लिखा। बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक ऊपर में, कैश जा रहा है तो कैश नीचे में, मतलब ये डेबिट ये क्रेडिट। नेचर ऑफ अकाउंट में ये पर्सनल अकाउंट है बैंक, और कैश है रियल अकाउंट। हाउ अफेक्टेड में बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक में पैसा जा रहा है तो ये रिसीव कर रहा है। चेक इज़ गोइंग आउट, चेक हम लोग के पास से जा रहा है तो यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद अमाउंट दोनों जगह में मेंशन करना है। और मॉडर्न अप्रोच में सेम एज बैंक और कैश, इसमें जैसा था वैसा ही मेंशन करना है। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में दोनों ही एसेट है तो एसेट में लिखना है। उसके बाद हाउ अफेक्टेड में बैंक में पैसा जा रहा है तो ये इंक्रीज, कैश जा रहा है तो कैश डिक्रीज, और दोनों में अकाउंट यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ तक 15 तक ट्रांजैक्शन हो गया। अभी आ रहा है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। अभी नंबर 16 ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू अमर ट्रेडर अ क्रेडिटर बाई चेक ₹10,000। तो ट्रांजैक्शन में वैसे ही हम लिखा। उसके बाद अकाउंट इन्वॉल्व में अमर ट्रेडर वो है डेबिट, और चेक जा रहा है तो वो है यहाँ पर लिखना है बैंक अकाउंट में, वो होगा क्रेडिट। फिर नेचर अकाउंट ऑफ अकाउंट में दोनों ही क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ये भी पर्सनल है ये भी पर्सनल है। उसके बाद हाउ अफेक्टेड में अमर ट्रेडर इज़ द रिसीवर, अमर ट्रेडर को यहाँ पर पैसा मिल रहा है, और बैंक इज़ द गिवर, बैंक उसको दे रहा है, तो दोनों में डिक्रीज है, और दोनों में यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में 10,000 10,000। और मॉडर्न अप्रोच में जैसे हम 1 में लिखा था अमर ट्रेडर और बैंक, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। नेचर ऑफ अकाउंट में अमर ट्रेडर को पैसा मिल रहा है तो ये लाइबिलिटी था, वहाँ पर ऊपर में लाइबिलिटी होगा। बैंक ये एसेट है, यहाँ पर एसेट लिखने होगा, और दोनों ही डिक्रीज होगा क्योंकि लाइबिलिटी भी कम हो रहा है और बैंक से भी पैसा जा रहा है, और डेबिट और क्रेडिट में वैसा ही अमाउंट को लिखना है। अब है 17 पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹15,000। तो ट्रांजैक्शन में वैसा ही लिखा। अकाउंट इन्वॉल्व में सैलरी, और नीचे कैश जा रहा है तो कैश। नेचर ऑफ अकाउंट में सैलरी है नॉमिनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। हाउ अफेक्टेड में सैलरी इज़ एन एक्सपेंस, ये एक टाइप का एक्सपेंसेस है, और कैश जा रहा है तो कैश इज़ गोइंग आउट, और डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट को लिखना है। सेम एज मॉडर्न अप्रोच में भी सैलरी और कैश वैसे ही लिखना है। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में सैलरी है एक्सपेंस, यहाँ पर एक्सपेंस लिखना है। कैश है करेंट एसेट, तो यहाँ पर एसेट लिखना है। फिर हाउ अफेक्टेड में सैलरी इसके पास जा रहा है स्टाफ के पास, तो यहाँ पर इंक्रीज होगा। कैश जा रहा है तो कैश डिक्रीज होगा। फिर दोनों में मॉडर्न अप्रोच में ऐसा डेबिट क्रेडिट में अमाउंट लिखना है। 18 में मेंशन है पेड रेंट बाई चेक ₹5,000। तो ट्रांजैक्शन में मैं वैसे ही लिखा। उसके बाद अकाउंट इन्वॉल्व में रेंट दे रहे तो रेंट डेबिट, चेक जा रहा है तो बैंक नीचे में क्रेडिट।
उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में रेंट है नॉमिनल अकाउंट, बैंक है पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर मेंशन करना है हाउ अफेक्टेड में रेंट इज़ एन एक्सपेंसेस, जैसा सैलरी था वैसा ही है, और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक इज़ द गिवर, और दोनों में ऐसे ही अकाउंट डेबिट क्रेडिट लिखना है। और मॉडर्न अप्रोच में भी जैसे ट्रेडिशनल में लिखा था वैसा ही होगा। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में रेंट है एक्सपेंसेस और बैंक है ये एसेट। और यहाँ पर रेंट किसको मिल रहा है ना, जिसको दे रहा है उसको मिल रहा है, तो पेड रेंट मतलब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, चेक जा रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज। और यहाँ पर भी डेबिट में और क्रेडिट में वैसे ही अमाउंट को लिखना है। लास्ट वाला जो एंट्री है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹6,000, तो ट्रांजैक्शन में वैसे ही लिखा। अकाउंट इन्वॉल्व ट्रेडिशनल में इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा, कैश जा रहा है तो कैश में यहाँ पर क्रेडिट। नेचर ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन नॉमिनल अकाउंट है और कैश ये रियल अकाउंट है। हाउ अफेक्टेड में इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंसेस, जैसा सैलरी था रेंट था वैसा ये भी वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। और कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रहा है, दोनों में अमाउंट लिखना है। उसी तरह मॉडर्न अप्रोच में भी अकाउंट इन्वॉल्व में इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, कैश में यहाँ पर क्रेडिट करना है। उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट में ये भी वन टाइप ऑफ एक्सपेंस और कैश जो है ये है एसेट। फिर यहाँ पर क्या है हाउ अफेक्टेड में ये इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिला उसका इंक्रीज़ हो रहा है और कैश जा रहा है तो कैश डिक्रीज, फिर दोनों में ऐसा अमाउंट लिखना है। तो उसी तरह ये एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच हम दोनों चीज़ एक साथ आप लोगों को सिखा दिया। I hope that you have understood this type of sums, traditional and modern approach. नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम जर्नल एंट्री सिखा देंगे, जो कैसे जर्नल करना है, कैसे लेजर करना है। तो तब तक के लिए हम आ रहे, बाय।